आप किसी को नहीं दे सकते। आतंकवादियों को अगर कहूंगा तो वो आतंकवादी है, को उसके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबर के नाम से तो जो थी वो चीज ही रहेगी। हाँ। अगर राम मंदिर बना है, बाबरी मस्जिद तोड़ के बना है। हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर कीचड़ डाला गया था। अभी इस समय जिस तरह के आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर ध्वजारोहण हुआ है मंदिर का, रामलला विराजमान है वहां पर। अभी जो टीएमसी के नेता हैं हुमायूं, उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का जो है नींव रखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या बाबरी मस्जिद का नींव रखना चाहिए? अब जब बाबरी मस्जिद जो हकीकत थी वो चली गई, तब उसका क्या लेना दूसरी मस्जिद का। और वैसे हिंदुस्तानी अगर कहीं बनाए तो गलत नहीं है, सही है। बाबर के नाम पर, बाबर के नाम से तो जो थी वो चीज ही रहेगी। हाँ, लेकिन मैम वो तो बाबर थे, उनके नाम पे वो हमारे इस देश में आक्रांता थे। वो ऐसा ही कहलाएगा। राम मंदिर बना है, बाबरी मस्जिद तोड़ के बना है। लेकिन उससे पहले तो यही आपको पता होगा, इतिहास बता रहा है, अदालत भी यहाँ पर जाहिर किया गया है कि भैया वहाँ पर राम जी का मंदिर था, बाबर ने उसको तोड़ के फिर मस्जिद बनाई थी। बाबरी मस्जिद को तोड़ के बनाया राम मंदिर। पहले मंदिर तोड़ा था फिर बाबरी मस्जिद बनाया। कौन कह सकता है? वो नहीं है ना, नहीं, इस चीज को प्रूफ किया है, कोर्ट ने प्रूफ किया है। कोर्ट प्रूफ कैसे किया? वो होता तो आज इतने सालों से, जब है ना सन 1969 से है ना ये बात, तब से ये चल रहा है, तब भी प्रूफ नहीं होता, अब कैसे हुआ? लेकिन मैम एक बात बताइए, आप अयोध्या के अंदर में हिंदुओं का अपनी आस्था है, प्रभु श्री राम जी वहाँ पर जो है अवतार लिए थे। आस्था को हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू की आस्था नहीं चलेगी, या मुस्लिम की, ईसाई, या ये जो क्रिश्चियन है या सिख है, सबकी चलेगी। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में सबका रहने का है। लेकिन जो चीज थी वो तो रहेगी। पहले यही कहलाएगी कि वो राम मंदिर नहीं, सॉरी, वो बाबरी मस्जिद थी और उसको तोड़ के बनाया गया है ये राम मंदिर। तो हम उसको भी नहीं कह रहे वो राम मंदिर, उसको हम कुछ नुकसान पहुंचा। अब तो ऐसा हो गया ना कि भैया प्रूफ किया है। हाँ। इस्लाम जो कहेगा, इस्लाम यही कहता, हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम यही कहा है कि अगर किसी ने किया, आप उसका ऊपर ऐसा मत करो कि आप उस पे गलत। तो आपके हिसाब से जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर बाबरी मस्जिद रहेगी कयामत तक, ऐसा कहना चाहती हैं? तो जो अभी हिंदुओं ने अपना मंदिर बनाया है कोर्ट से जीत के, आप उसका जो है समर्थन नहीं करती क्या? वो समर्थन हो गया समझ लो, लेकिन हम उसको सजा नहीं पहुंचाएंगे। बस वो है, आप क्या कर सकते हैं उसमें। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो हमें बस है। लेकिन मैं एक बात आप मुझे बताइए, बाबर जो था वो उज्बेकिस्तान से, तो उससे पहले समरकंद में रहते थे, इस देश के अंदर में आए, उन्होंने क्या क्या किया आपको पता है क्या? वो तो आप देखो, कुछ भी नहीं कह सकते आप राम मंदिर के लिए। उनको भी कुछ नहीं कह सकते कि सीता के साथ में सही हुआ या गलत हुआ, या यहाँ पे सीता और राम जी की बात नहीं है, यहाँ पर बाबर ने क्या किया? यहाँ रावण ने तो ये कहा भी नहीं कि मेरी सीता गलत है, उसको उसने तो छुआ भी नहीं। हाँ। तो वो छूते तो वो भस्म हो जाते, वो तो बस। तो वो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन मैं बात बताइए, बाबर यहाँ पे आए, यहाँ पर और भी हजारों मंदिर तोड़े थे उन्होंने, महिलाओं का बलात्कार करना या फिर लोगों को संहार करना उन्होंने किया, उसके नाम पे मस्जिद बनाया क्यों? अच्छा, कह सकते हैं कि मैं आप सही है या मैं सही हूँ, ये कोई नहीं कह सकता। अच्छा एक बात बताइए मैम, एक बात बताइए, क्या हमारे देश के अंदर में अब्दुल कलाम जी के नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए? वो तो इतने बड़े महान हैं। मस्जिद अल्लाह के नाम की है। हाँ, तो बाबर के नाम से क्यों? तो बाबर उन्होंने अपना, जैसे हमारे यहाँ है कोई नाम का दे देते हैं, वो एक अस्थिर जगह है। लेकिन मस्जिद तो मस्जिद रहेगी ना, मस्जिद तो मस्जिद ही रहेगी ना। तो मैम का कहना ये है भैया कि जैसे जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वो जो है कयामत तक रहेगी, राम मंदिर का जो है बिल्कुल समर्थन नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, चाची बोलूंगा आपको। जी जी जी, आप एक चीज बताइए, अगर वहाँ राम मंदिर बन गया क्या आपत्ति है? आप हाजी अली गए हो? आप हाजी अली गए हैं? आप गए हैं, और देवे शरीफ भी गए होंगे, कलेर शरीफ नहीं गए, अजमेर शरीफ? जैसे कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम है ना, नहीं, हम सिर्फ है ना नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है, कुरान है, उसको मानते हैं। अच्छा। जो कुरान में लिखा है वो मानेंगे, ये जो है ना दूसरी चीजों को ये कुछ भी नहीं मानेंगे। जब एक चीज बताइए, जो कहा है उसको मानेंगे। कुरान में तो, अच्छा चाची मैं कुछ कहूंगा तो फिर आपको शायद खराब लग जाएगा, कुरान में तो बहुत सारी चीजें गलत भी बताई गई हैं, लेकिन अगर मैं नहीं सकते, कुरान को कभी नहीं कह सकते। देख नहीं, आप ही के मजहब के लोग बताते हैं जो मैं सुनता आ रहा हूँ। लेकिन
हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर कीचड़ डाला गया था, उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। उसका पता चला कि वो औरत बीमार हो गई तो उनका आराम पूछने चले गए, उन्होंने बुरा किया ही नहीं। हम उसकी उम्मत है, उनके ऊपर चले। लेकिन आपके ही मजहब में ये कहते हैं 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बताएंगी आप जरा। एक वो है जो कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है? हमारा कुरान पढ़ लीजिए आप, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा। आप सुनिएगा, जल्दी मत करिए, 2 मिनट चाहूंगा बस आपसे। चाची बोले तो चाची रहेंगी मेरी, हाँ दिल से। जी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। लोग कहते हैं, मैंने जो सुना है कि आप किसी मतलब हिंदू लड़की से ब्याह करके अपने मजहब में लाके मिला लो तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, आपको 72 हूरें मिलेंगी। गलत कह रहे ये हैं। जो लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ था, ये पत्रकार महोदय मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और वो कहते हैं कहीं भी जाके, चाची सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। वो क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, अपने शरीर पे बारूद बांध के अपनी गाड़ी में बारूद लेके जाओ और लाल किले पे जाके फट जाओ और तुम्हें जन्नत महसूस होगी, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। ये कहाँ सा? नहीं नहीं, गलत है ना। तो आप ये कैमरे पे बोलिए, ये चीजें आपको देश को सिखाना पड़ेगा। जो सूअर के बच्चे यहाँ पटने आ रहे हैं, नहीं गलत आप ये बताइए। मैं किसी को नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि आतंकवादियों को अगर कहूंगा तो वो आतंकवादी है, आपको उसके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति नहीं। मैंने आपको क्या बोला, किस शब्दों से नवाजा कि आप मेरी चाची हैं? गलत तो नहीं कहा बहन मैंने आपको। लेकिन आप ये बताइए, जो यहाँ पे फट रहे हैं, अगर यहाँ अगर एक मिनट चाची सुनिए 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 सुनिए, मैं आपके ऊपर नाजायजी थप्पड़ उठाऊंगी, वो गलत है। अच्छा तो ये यहाँ पे जो निर्दोष लोग मरे हैं, बिल्कुल गलत। तो फिर अगर मैं उनको अच्छा बोल रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना। अगर यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाएगा, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, आप मुसलमान फैमिली से हैं, चाची आप बताइए, निर्दोष है हम, आप तो निर्दोष है ना। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए बताइए। हमारा इस्लाम इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हाँ। लेकिन आतंकवादी तो हर बार वही निकल के आ रहे हैं ना। आप बताइए, इनके लिए कहना। आखिरी मेरा सवाल है आपसे, सिर्फ हम कहते हैं कुरान को मानते हैं और कुरान जो कहेगा वो चीज सही है। एक आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी मैम एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। इस देश के अंदर में तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने, मोदी योगी कैसा काम कर रहे हैं? उससे क्या, मोदी सब नेता है, वो तो नेता है, ऐसा काम नहीं कर रहे हैं।